वह पूरा करेंगे। थोड़ा सा समय का उल्लंघन होगा तो भी, ठीक है ना। क्या अरहंत, अरहंत नाम है? हाँ, तुम्हारी बात चल रही भाई यहाँ से। हाँ, हमारी बात तो होती नहीं, तुम्हारी होती सारी बात। हम यहाँ बैठ करके तुम्हारी बात सुनाते हैं और तुम ही नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, ऐसा नहीं, सावधान रहना चाहिए सबको। और इसमें समय आप और अधिक जल्दी बचा सकते हैं। किस तरीके से? जो प्रश्न आपको दिए थे उनका उत्तर आप जितने जल्दी देंगे उतना समय बचेगा, और उसमें ज़्यादा समय लगाओगे तो फिर थोड़ा और समय लगेगा। तो आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप शीघ्रता से उत्तर देते जाए तो अपन शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे, उतना समय आपका बच सकता है। पहला प्रश्न, 3 प्रकार की निश्चय स्तुति की बात की गई है, वे कौन कौन सी है, किसके अभाव में होती है? माने 3 बातें हैं उसके संदर्भ में, किसके परिहार में, उसका क्या नाम और वह कौन सी स्तुति है। ये 3 बातें स्पष्ट करनी है। हाँ, क्या नाम? अरविंद। हाँ बोलिए, माइक देना भी। चलिए, जब तक दीजिए उत्तर नहीं उतना और समय जाएगा। बोलिए, बैठे बैठे बोल सकते हैं। नहीं, गे गायक शंकर दोष माने पहली स्तुति गे गायक शंकर दोष वाली है। हाँ ऐसा बोलो। हाँ नहीं नहीं, उसका एक और नाम है। वो जो पहली स्तुति है उसका एक और नाम दिया। चलो मैं उल्लेख कर देता हूँ तो आगे क्या आप अपने आप करेंगे उसे। ये जघन्य स्तुति है, ये जघन्य स्तुति है। तीनों बातें बता दी ने, बिना माइक के बता दी, इसलिए मैं दोहरा देता हूँ तो आगे की उसी क्रम में भी दोहरा देंगे। पहली जघन्य स्तुति गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली, जिसका नाम गायक, गायक ही है ना, ये गायक है ना। अब देखो तुम्हारी बात चल रही, तुम नहीं सुनते हो। जब अरहंत की बात हो रही थी वो नहीं सुन रहा था। हाँ क्या करे, ऐसा करता हूँ मैं श्रोता बनता हूँ और आप सब वक्ता बन जाऊँ, ठीक है? हाँ चलो बोलो। हाँ इसके लिए थोड़ी बैठे हो। हाँ? चलो, पहली स्तुति गे गायक शंकर दोष के परिहार वाली है और तुम शंकर कर रहे हो सारा। हाँ? तो जघन्य स्तुति गे गायक शंकर दोष परिहार पूर्वक, और इसका नाम है जितेंद्रिय जिन। आप इसी क्रम में सुनाओ 2 और इसी को। अरविंद बोलो, बैठे बैठे बोले। हाँ जगत यह मानता है कि इंद्रियों को त्यागने, दूसरी स्तुति, 3 प्रकार की स्तुति की बात करनी है। कौन कौन सी है? मैं आगे तक देख के आएगी नहीं, 32-33 गाथा से भी। तो कौन कौन सी है? दूसरी और तीसरी स्तुति कौन सी है? तुमने देखा अनुभव? आगे बढ़ो अच्युतकांत। हाँ चलिए आगे। इसका मतलब अकेले 31 गाथा तक ही रुके, मैंने कहा था पहले है। इधर आगे बढ़ाओ, अक्षय को दो, इधर पीछे। दूसरी निश्चय स्तुति है जितमोजिन और तीसरी निश्चय स्तुति है क्षीणमोजिन। ठीक है। ये भाव्य भावक शंकर परिहार दोष, शंकर दोष परिहार करो। हाँ शंकर दोष परिहार से होती है। और भाव्य, दूसरी वाली भाव्य भावक के उपशम, दूसरी और तीसरी। हाँ दूसरी वाली उपशम पूर्वक होती है और तीसरी क्षय पूर्वक होती है। चलो और स्पष्ट बोलो। तीसरी स्तुति भाव्य भावक के अभाव पूर्वक होती है। हाँ अभी नाम क्या उनके हैं? पहली जो निश्चय स्तुति है उसका नाम है जितेंद्रिय जिन, दूसरी है उसका नाम है जितमोह और तीसरी क्षीणमोह। और ये पहली है जगन्य, दूसरी मध्यम और उत्कृष्ट, तीसरी है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट उत्तम, क्या नाम दिया?
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, है ना ऐसा। तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, जघन्य स्तुति है जितेंद्रिय जिन, मध्यम है जित मोह जिन, और उत्कृष्ट है क्षीण मोह जिन। पहली होती है गेय गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक, दूसरी होती है भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक, और तीसरी होती है भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक, यानी भाव्य भावक का अभाव ही हो जाता है, वो क्षीण मोह हो गया। एक क्रमशः तीनों बातें ध्यान में रहे। इसके लिए कल के लिए मैं अभी से कह देता हूँ, कल गुणस्थान परिपाटी से देख करके आना, कौन से गुणस्थान में कौन सी स्तुति होती है, ये कल के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न जो रखा था, पहले गाथा से संबंधित पूछे। यहाँ इंद्रिय शब्द का अर्थ अमृतचंद्र आचार्य ने क्या लिया है? इंद्रिय शब्द का अर्थ अमृतचंद्र आचार्य ने क्या लिया है? बोलो, आगे पीछे दे दो। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इन दोनों के विषय। क्या ये क्या है? द्रव्येंद्रिय को कहा जो नहीं, मैंने ये है क्या? इनको इंद्रिय कहा। मैंने इंद्रिय शब्द के तात्पर्य में द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय ये लिए जाएंगे। यहाँ तो जितेंद्रिय जिन की बात आई है, फिर इसे स्तुति कैसे कहा जाए, निश्चय स्तुति कैसे कहा जाए, और ये भगवान की स्तुति तो भगवान की होती है, तो ये स्तुति कैसी कही जाए, ये असली प्रश्न है। ये समझ में आए तो ये 31, 32, 33 गाथा समझ में आएगी, गाथा का भाव तो समझ में आएगा, लेकिन स्तुति के रूप में बात कर रहे हैं ना, तो कैसे स्तुति कैसे कहलाएगी? चलो इधर आगे दो। एक ही हाथ खड़ा हुआ इसलिए पूछा, पीछे भी अब खड़े हो रहे हैं। चल आगे आगे आगे। अभी ध्यान से सुनना, जो बात रहेगी वो बताना पड़ेगी आपको। हाँ, निश्चय स्तुति से तात्पर्य होता है भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि हमें अपने स्वभाव को देखना है। यदि भगवान के हम शरीर का ही स्तुति करते हैं तो वो असद्गुण व्यवहार न्याय के अंतर्गत आएगी। किससे? भगवान के शरीर का वर्णन करते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, तो असद्गुण व्यवहार न्याय के अंतर्गत आएगी। और यदि हम व्यवहार के भगवान के गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, भले ही उनके आत्मा के गुण क्यों ना हो, लेकिन भेद, मैं स्तुति करने वाला हूँ और भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, इस प्रकार से जो भेद पड़ रहा है वो सद्बुद्ध व्यवहार न्याय के अंतर्गत आता है। और भगवान की स्तुति करना अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। और भगवान ने ये कहा है कि हमें अपने स्वरूप को देखना है। तो अपने स्वरूप को इंद्रियों से रहित देखना, गेय गायक संकर दोष से परे देखना, वही भगवान की स्तुति है और यही निश्चय स्तुति है। माने ये भगवान की आज्ञा का ही पालन है। जो जितेंद्रिय जिन बन रहे हैं, इंद्रिय से भिन्न, अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक जान रहे हैं, उन्होंने वास्तव में भगवान की आज्ञा का पालन किया। और भगवान की आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ी स्तुति है। जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त है ना। तो जिनका भक्त माने के कौन भक्त माने? जिनका भक्त माने कौन? तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने और आगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, और आगे जोड़ो, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके स्वयं जिन बने, वो वास्तव में जैन हैं। माने उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके बताए मार्ग पर चलना। तो जो हमारे भगवान स्वयं जितेंद्रिय, जित मोह, क्षीण मोह हो करके जिनेंद्र बन गए हैं, तो इसलिए हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। और उस मार्ग पर चलने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा यही है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, यही आज्ञा है। एक और इसी पर अगला प्रश्न खड़ा किया हुआ था, वो भी उसके साथ जुड़ जाती है बात। है ख्याल में अब शुभम आगे एक तर्क और दिया इसमें, इस संदर्भ में एक तो अगला प्रश्न जो खड़ा किया ना, इसमें ही उस उत्तर, वो उत्तर भी इसके साथ जुड़ता है। इसके लिए फिर भी ये प्रश्न खड़ा किया ना, ठीक है आप ये कहते हो, लेकिन यदि भगवान की स्तुति की जाएगी तो गुणानुवाद रूप ही होगी,
उसके बिना तो कैसे होगी। तो दो तर्क इसमें दे दिए हैं। एक तो नियम सार में निश्चय, भक्ति, स्तुति, वंदना, वो जितने भी निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जितने भी है वे सब आत्मानुभव पर ही घटित किए हुए हैं। जो आत्मा को जानता है उसे ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और निश्चय, भक्ति, परमार्थ भक्ति वो सब उन्हें हैं। तो आत्मा को जानने पर घटित किया। और दूसरी बात, जब मुनिराज ध्यान में मग्न होते हैं और कभी कभी जो ऐसा निश्चल ध्यान करते हैं ना, मैंने वो वहाँ से हटेंगे नहीं। बाहुबली का उदाहरण भी दिया इसमें, इसको कुछ विशेष शब्द भी देते हैं ऐसे, माने जैसे आतापन योग जैसा समझ लीजिए। बस अब ये आज एक माने उपवास भी है और आज यहाँ से कहीं हिलेंगे नहीं, यहीं बैठ करके ध्यान करेंगे और वहीं बैठे हुए हैं और बस ध्यान कर रहे हैं। अब मुनिराज जैसे बाहुबली 1 वर्ष तक तपश्चर्या में खड़े रहे, तो उन्होंने न तो कोई वंदना करते हुए दिखे, न स्तुति करते हुए दिखे, न स्वाध्याय करते हुए दिखे, उन आचार्य के पास जाकर के कोई प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हुए दिखे। तो मुनिराज के जो 6 आवश्यक है उनका पालन उन्होंने किया कि नहीं किया। और मुनिराज को तो 28 मूल गुणों का पालन होना चाहिए और 6 आवश्यक भी उन मूल गुणों में हैं, तो उनका पालन हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये सब उसमें शामिल हैं। वो एक ध्यान के लिए हैं सभी। वो 12 तपों के संदर्भ में कहा है ना, ये सबको तप तो कह दिया, लेकिन वास्तव में ध्यान तप है वास्तविक, और बाकी सब उसके सहयोगी हैं, सहायक है, इसलिए उनको भी तप कह दिया जाता है। ऐसे वो ध्यान में खड़े हैं और उसमें वो सब आ गए, नहीं करते हुए भी सब शामिल हो गए, तो वे निश्चय से हो रहे हैं, इसलिए व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से उस दशा में वो निश्चय स्तुति, निश्चय वंदना उसमें आ जाती है। इस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं। चलिए अब ये मैंने इसको अब तीनों स्तुतियों में ये बात समझ लेना कि बात तो चलेगी भेद विज्ञान की, लेकिन वह भेद विज्ञान को निश्चय स्तुति इसीलिए कहा हुआ है कि जिनेंद्र भगवान की वह आज्ञा का पालन है, इसके लिए। बोलिए गाथा 31वीं पद्यानुवाद के साथ बोलिए, फिर अपन टीका की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को अधिक जानता है, वह जितेंद्रिय जिन है। इंद्रियों को जीत कर, और इंद्रिय के 3 अर्थ कर रहे हैं, तो तीनों को जीतना होगा। वो तीनों को कैसे जीतना, किस प्रकार से जीतना, कैसे जीत करके और फिर ज्ञान स्वभाव से अपने आप को, वो ज्ञान स्वभाव कैसा है, कैसा समझते हुए उसको अधिक जानता है, इसकी बात की गई है। एक वाक्य की टीका है, एक वाक्य में तो कितना समय लगेगा अपने को, एक वाक्य में कितना टाइम लगना है, हाँ? देख लो, कहीं है कॉमा पुल स्टॉप बीच में। हिंदी में तो बहुत मिल जाएंगे अर्थ करने में, लेकिन संस्कृत में कहीं पर भी नहीं है, हाँ? इसलिए अपन मूल वाक्य उसमें से पढ़ लेते हैं पहले। यह खलु, दूसरी पंक्ति में उपांत्य शब्द, अंतिम से एक पहले, द्रव्येन्द्रियाणि, यह खलु द्रव्येन्द्रियाणि, उसके नीचे भावेन्द्रियाणि, उसके नीचे स्वयं अनुभवन, इससे विशेषण आ जाएंगे, बीच में है स्पर्शनादि इंद्रिय अर्थांश्च, आगे ना, द्रव्येन्द्रियाणि, भावेन्द्रियाणि और स्पर्शादीनि इंद्रिय अर्थांश्च, विजित्य, उससे थोड़ा आगे, और विजित्य जीत कर, कैसे जीता उन्हें,
सर्वथा स्वतः पृथक करने न, सर्वथा स्वतः, सर्व पूरी तरह से सर्वथा ही, और स्वतः माने अपने से, अपने से, अपने आप से ही, अपने से दो अर्थ, अपने से भिन्न करना और अपने स्वयं ही करना, कोई दूसरा नहीं करेगा उसमें, इसलिए स्वतः पृथक करने न, भिन्न कर देना, यही विजित्य, यही जीतना है। एक वो कर्ता के संदर्भ में ऐसी बात कही जाती है, दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, उसको आपने कुछ दंड नहीं दिया, क्या दंड है सबसे बड़ा? चित्त ते दियो उतार, चित्त से उतार दिया। चित्त से उतार दिया का मतलब बस उपेक्षा कर दी, कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये भिन्न किया उससे, इससे दंड दिया उसे। ऐसे यहाँ जीत लिया, तो क्या जीता? पृथक किया अपने आप से, मुझे उससे कोई भी संबंध नहीं, ये पृथक करने न विजित्य, ये हो गया विजित्य। फिर क्या किया? नीचे आएंगे, नीचे से दूसरी पंक्ति, भगवता ज्ञान स्वभावेन सर्वेभ्य द्रव्यांतरेभ्य परमार्थो अतिरिक्तम आत्मानं संचेतयते। भगवता ज्ञान स्वभावेन, ज्ञान स्वभाव को क्या विशेषण लगा रहे हैं? भगवान ज्ञान स्वभाव, यानी ज्ञान स्वभाव भगवान है। ऐसे उस भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व द्रव्यांतरों से, सर्वेभ्य द्रव्यांतरेभ्य, कौन से सर्व द्रव्यांतर? वे आगे ऊपर द्रव्येंद्री भावेंद्री और उनके विषय, और जब उन्हें भिन्न किया तो बाकी जगत तो सब भिन्न ही है। तो सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थतः अतिरिक्तम आत्मानं संचेतयते, परमार्थ से एक अपने आत्मा का संचेतन करते हैं। संचेतयते, संचेतन अकेला जानते हैं नहीं, ऊपर तो मुनादि शब्द का प्रयोग किया है वैसे, और उसके संस्कृत छाया में जानाती ही लिया हुआ है, लेकिन उसमें संचेतन भाव ले रहे हैं। जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं उस आत्मा का, और संचेतन में यह मैं हूँ, उसका नाम संचेतन। तो वो भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी, ऐसा उसका संचेतन, यही मैं हूँ ऐसा जानना। स खलु जितेंद्रिय जिनः, वह जितेंद्रिय जिन है। इति एका निश्चय स्तुति, ये पहली निश्चय स्तुति है। अब द्रव्येंद्रियाँ कैसी और उन्हें कैसे जीतना, उसके जीतने का उपाय क्या? अब जीतने के लिए कह रहे हैं तो कैसे जीता जाए ये भी बताएंगे ना। तो पहले द्रव्येंद्रियाँ है क्या? यह खलु निरवधि बंध पर्याय वशेन प्रत्यस्तमित समस्त स्वपर विभागाणी, बीच में से थोड़ा सा छोड़ दीजिए, नीचे उसके स्वपर विभागानी लिखा ना, सीधे उसके नीचे शरीर परिणामापन्नानि द्रव्येंद्रियाणि। द्रव्येंद्रियां है क्या? शरीर परिणामापन्नानि, शरीर के परिणाम को प्राप्त, शरीर के अवयव, शरीर के अंग, वे द्रव्येंद्रियां, आँख नाक कान इत्यादि। ये आई कहाँ से और कैसी है? ये शरीर परिणाम को प्राप्त हो गई, और ये शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां अर्थात पूरा शरीर ही हुआ द्रव्येंद्रियों का। इसके अलावा और है क्या? बताओ, स्पर्शनेन्द्रिय के संदर्भ में तो ये कहा ना, वो अखंड है, पूरे शरीर में व्याप्त है, तो पूरा शरीर स्पर्शनेन्द्रिय तो हो ही गया, बाकी इंद्रिय अपने अपने स्थान पर है। तो इंद्रियों का समूह ही शरीर है, तो पूरा शरीर हो गया। तो शरीर परिणाम को प्राप्त ऐसी द्रव्येंद्रियां। अब यही मैं हूँ ऐसा अभेद का ज्ञान, अभेदपना, तो ये कैसा उसके लिए दे रहे हैं? उसके पीछे एक शब्द, प्रत्यस्तमित समस्त स्वपर विभागाणी, जिसमें से स्वपर का विभाग क्या हो गया है? प्रत्यस्तमित। अस्त तो हो ही गया, अस्तमित, अस्त को प्राप्त हो गया, अस्तमित है ना, और वह भी अच्छी तरह से। प्रत्यस्तमित, समस्त माने बिल्कुल अंतर नहीं रहा,
इधर देखना सभी, एक जादू दिखाता हूँ। मैं जैसे इधर देखो कहा, सबने आंखें इधर कर ली। ऐसे सिर क्यों नहीं किया किसी ने, कान क्यों नहीं किया? और कभी कभी कहते ना एक गुपत बात छे, ध्यान से सुनो, तो क्या करते हो, धीरे धीरे बोलना हो तो फिर कान दे करके सुनते हो, कान आगे करते हो। ऐसा क्यों करते हो? देखने के लिए कहा तो आंखें, सुनने के लिए कहा तो मैं कहूँगा जरा छू करके देखना इसको, तो क्या करोगे? हाथ लाओगे ना, फिर देखोगे ना छू करके। ऐसा क्यों? माने जानने के लिए तत्संबंधी इंद्रिय, और उस इंद्रिय को आप सक्रिय करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि वह इंद्रिय और आप, मैंने आपको कहा था सबको देखने के लिए, तो आपने सबने आंखें इधर की। किसकी आंखें की? अपनी अपनी, हर एक ने, है ना, तो अपनी अपनी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी को आप देख रहे हो और वो कहता है क्या देख रहे हो, तो क्या कहते हो? मेरी आंखें हैं, मैं देखूं, आपको क्या लेना देना? हाँ, तो मेरी आंखें हैं ना, तो मेरी आंखें कहते हो। वो पैर से निकाल करके एक दे देती है। फिर क्या कहोगे? फिर कहोगे क्यों, तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर वो भी कहेगी ना, हाँ, मेरी है, हाथ भी मेरे हैं। तो लेकिन इस शरीर परिणाम को प्राप्त, और जिसमें से समस्त स्वपर विभाग क्या हो गया है? प्रत्यस्तमित, एक मेक लग रही है। द्रव्येंद्रिया कैसी है? एक तो द्रव्येंद्रिय को कहा पूरा शरीर, शरीर ही द्रव्येंद्रिया पूरे शरीर के परिणाम को प्राप्त है, और इसमें से स्वपर का विभाग बिल्कुल अस्त हो गया, एक मेक। इसमें बहुत टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। क्षोभशम से उत्पन्न दुख और उससे निवृत्ति, ज्ञानावरण दर्शनावरण के, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, वो इस प्रकार से वहाँ से चर्चा पढ़ लेना एक बार। माने द्रव्येंद्रियों के संदर्भ में, द्रव्येंद्रियों के साथ हम इतना एक में खो गए हैं कि जिसमें स्व पर का विभाग बिल्कुल अस्त हो गया। ये शरीर, इंद्रियां, ये सब एक में खो कर के मैं जैसा ही अनुभव हो रहा है। ये कहाँ से आई? कहाँ से आई? निरवधि बंध पर्याय वशे न, अनादिकाल से क्या है? जीव कर्म बंधन सहित है, और जब तक कर्म बंधन सहित है तब तक शरीर इसको प्राप्त होते ही रहने वाला है। जब तक कर्म बंधन से रहित नहीं होगा तब तक शरीर प्राप्त होता ही रहेगा। माने कर्म बंधन के कारण से मिला हुआ, इसीलिए तो अपना नहीं है कहा ना। जीव अजीव अधिकार में जाकर के ही कहा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये सब जितने भी है ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ये जीव कैसे हो सकती है? तो शरीर बना हुआ है नाम कर्म से, नाम कर्म का बंध तो कर्म बंध के कारण से मिला हुआ है। तो कर्म बंध के कारण से प्राप्त, जिसमें से स्वपर का विभाग पूरी तरह से अस्त हो गया, एक मेघ जैसे हो गई आत्मा के साथ, और शरीर परिणाम को प्राप्त ऐसी ही द्रव्येंद्रिया। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम कहा ना, निवृत्ति और उपकरण। तो शरीर के अंग जो निवृत्ति उपकरण के रूप में परिणमित हुए हैं वे द्रव्येंद्रिया। अब उन्हें ये तीनों में जीतने की जो बात है ना वो एक सी है। स्वतः पृथक करने न विजित्य, स्वतः पृथक करने न, अपने से भिन्न करके उन पर विजय प्राप्त किया। सर्वथा, सर्वथा शब्द भी लगाना उसके साथ, सर्वथा स्वतः पृथक करने न विजित्य। तो ये जो द्रव्येंद्रियां, इन्हें भी अपने से सर्वथा भिन्न करना है। तो कैसे भिन्न किया जाए, क्या उपाय? तो कुछ भिन्न करने के लिए किसी का आलम्बन लेना चाहिए ना, अलग करने के लिए आलम्बन लेना चाहिए। तो किसके आलम्बन से करें? निर्मल भेदाभ्यास कौशल उपलब्ध अंतस्फुट अति सूक्ष्म चित स्वभाव अवस्तंभ बलेन, चित स्वभाव अवस्तंभ बलेन, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। अवस्तंभ अवलंबन, मैं चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लो। मैं कौन? चेतन को है उपयोग रूप। और अभी 24वीं गाथा पढ़ी ना, सर्वज्ञ भगवान ने हमको क्या देखा? उपयोग लक्षण वाला देखा हुआ है, वह चैतन्य स्वभाव।
उसका अवलंबन करो, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, कहाँ है वह, कहाँ है? दिखता तो है नहीं, कहीं दिखाई देता है? वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म है, दिखेगा तो नहीं, लेकिन पकड़ में नहीं है ऐसा नहीं है। सूक्ष्म होते हुए भी स्फुट है। सूक्ष्म अति भी लगा दिया, अति सूक्ष्म। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो होते हैं वो स्थूल कहलाते हैं, और ये तो अतीन्द्रिय है, इसलिए अति सूक्ष्म है, फिर भी स्फुट है, प्रत्यक्ष है। आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, संचेतन हो रहा है, इसलिए बिल्कुल स्फुट है। कहाँ है, कहाँ मिलेगा? अंतः, कहाँ मिलेगा? अंतरंग में। और उपलब्ध है, लेकिन किससे उपलब्ध होगा? उसके पहले वाला पूरा शब्द लीजिए, निर्मल भेदाभ्यास कौशल। कैसे उपलब्ध होगा? निर्मल भेद अभ्यास कुशल। अभ्यास कहते हैं पुनः पुनः करने को, उसी का प्रैक्टिस करो ना, पुनः पुनः अभ्यास। और जब अभ्यास करते हैं तब उसमें कुशलता आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से कुशलता। किसका अभ्यास करना है? भेद ज्ञान का। और वह कैसा? कि निर्मल। अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। जितनी ये द्रव्येंद्रियाँ हैं, शरीर परिणाम को प्राप्त है, जड़ है, अचेतन है, इसमें मेरा रंच मात्र भी अंश नहीं है और मुझ में इनका रंच मात्र भी अंश नहीं है। ये जड़ है, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ। इस प्रकार। और ये एक दिन से नहीं होगा, एक दिन से नहीं होगा। ये तो अनादि काल का उल्टा अभ्यास पड़ा है। ये शरीर ही मैं हूँ, आँख नाक कान से ही मैं सारे काम करता हूँ, इनके बिना मेरा काम नहीं। ये यही मैं हूँ ना। ये जो अनादि काल से अंदर बैठा हुआ है वो एक दिन में नहीं निकलेगा। वो दादा उसके लिए उदाहरण देते हैं ना, जो ये पहले मार मार के मुसलमान बनाया जाता था। वो मार मार के मुसलमान बनाते थे और उनको कुछ वो शोरबा पिला देते थे और कह दिया अब तुमको मुसलमान बना दिया। अब तो उदाहरण देना भी खतरनाक है आजकल तो, नहीं तो कोई कहेगा कि ये फिर से धर्मांतरण का उपदेश दे रहे हैं कि मुझे भी पकड़ के नहीं ले जाए। अपन तो उदाहरण ले रहे हैं। तो वो पिला दिया। अब क्या हो गया? वो उसके बाद में धर्मांतरण करके मुसलमान हो गया। अब वो बेचारा बुजुर्ग था, कमर दुखती थी, तो उठते बैठते उसके मुंह से क्या निकलता था? हे राम। जब भी कमर दर्द करे, उठे बैठे तो हे राम। तो दूसरे सब कहते थे अभी तुम हे राम नहीं बोल सकते हो, क्या बोलना पड़ेगा तुम्हें? हे अल्लाह। अब तो मुसलमान हो गए हो। तो कहता था भैया जीवन भर अंदर क्या बैठा हुआ है? हे राम। और तुमने थोड़ा सा शोरबा पिला दिया तो निकल जाएगा क्या? इतने आसानी से निकलने वाला नहीं है। वो निकले कि नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हम तो दिन रात नित पीजो रे जिनवाणी सुधा सम जान के ना, नित पीजो रे। तो पी रहे हैं ना, सुबह से शाम तक पी रहे हैं ना, फिर भी उठते बैठते क्या निकलता है? मैं कौन, मैं कौन। इस रूप में जो स्वर निकलता है वो क्या आता है? फिर भी ये दे ही मैं हूँ, यही स्वर निकलता है। अब यहाँ तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इतने से पिलाने से क्या होगा। तो ये तो बराबर पी रहे हैं ना, निरंतर। लेकिन ये तो अभी कितने दिन हुए, कितने दिन हुए? अभी अभी थोड़े दिन हुए। वो बरसों भी हुए तो 4-5 वर्ष हो गए तो भी बहुत कहाँ हुए। लेकिन अनादि काल से क्या पड़ा हुआ है? अनादि काल से तो अंदर ये पड़ा हुआ है कि दे ही मैं हूँ। तो अनादि काल से चला आ रहा है तो कितना गहरा संस्कार पड़ा हुआ होगा। इसलिए कह रहे वो इतनी आसानी से तत्काल नहीं निकलेगा। अभी एक पने का अभ्यास हुआ है, उससे उल्टा करना पड़ेगा। उससे भिन्नता का अभ्यास, उससे उल्टा।
और उल्टा करने के लिए वो भेद विज्ञान का अभ्यास। पहले ज़माने में माताएं बहनें जो भी घर के काम करती थी ना, तो पानी भरना पड़ता था, चक्की पीसना पड़ता था, सब हाथ से ही करते थे। तो सब 12 भावनाओं का पाठ, वैराग्य भावनाओं का पाठ, बहुत सारे पाठ होते रहते थे। पुरुष वर्ग भी अपने अपने समय के अनुसार ये सब पाठ करते रहते थे। तो एक ये भेद ज्ञान की धारा अंदर चलती रहती थी वो पाठ के माध्यम से। लेकिन अब सब धीरे धीरे बंद हो गया, साधन हो गए। पहले तो कहते थे समय नहीं मिलता, ये सब इन कामों में समय चला जाता है। अब तो सुविधाएं हो गई ना, तो समय तो बच गया। तो अब समय बच गया तो अब तो समय मिलना चाहिए ना ज़्यादा। लेकिन अब और उल्टा हो गया कि अब और समय नहीं मिलता है। कहाँ चला जाता है समय? और व्यर्थ कामों में चला जाता है यहाँ वहाँ। लेकिन वो उस समय में पाठ के माध्यम से अभ्यास, पुनः पुनः स्वाध्याय के अंग में वाचना प्रचना के बाद अनुप्रेक्षा, ये बारंबार चिंतवन, ये जरूरी। अनुप्रेक्षा के साथ आमना है पाठ, वो इनके माध्यम से वो भेद विज्ञान की धारा अंदर चलती रहनी चाहिए, वो अभ्यास चलते रहना चाहिए। भले ही अनादिकाल का वो मोह, वो भले ही बिल्कुल चट्टान जैसी हो तो भी वो टूटेगी। वो मोह की चट्टान टूटी शांति निर्धर। तो मोह की चट्टान टूटेगी कैसे? चट्टान पानी के धार से टूटती है ना, पानी के धार से चट्टान टूटती कि नहीं? टूट सकती है। कैसे टूट सकती है? कब टूटेगी? पानी निरंतर गिरते रहना चाहिए उस पर, निरंतर, बस लगातार गिरती रहेगी तो चाहे जितने कठोर पाषाण हो तो भी वह टूट सकती है। वह ऐसे ही भले ही वो मोह कितना भी कठोर अनादिकाल का जितना भी गहरा बैठा हुआ हो, यदि भेद अभ्यास और कुशल भाई इन निरंतर, यदि ये निरंतर भेद विज्ञान की धारा चलती रहेगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त। तो कठोर पत्थर भी रस्सी से जैसे कट सकता है, किससे? अभ्यास के कारण से, पुनः पुनः। तो भेद विज्ञान के अभ्यास से निश्चित रूप से टूट सकता है। जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण, उसका हो रहा है विस्मरण। बस ये इसलिए वो जिसका विस्मरण हो रहा है, मैं चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य का दिया ना, स्फुट अति सूक्ष्म चित स्वभाव अवस्टम्भ बले न, वह अत्यंत सूक्ष्म अंतरंग में विराजमान, मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा ही हूँ, ये विस्मरण हो रहा है। तो इसका पुनः पुनः स्मरण करना। देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ, ये इस भेद विज्ञान का अभ्यास करते करते इसमें कुशलता, और जब कुशलता आएगी तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जो अंतरंग में स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, ऐसा अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव भेद विज्ञान से निश्चित प्राप्त होगा। पुनः पुनः अभ्यास करेंगे भेद विज्ञान का तो प्राप्त होगा। और उसका अवलंबन ले, यही मैं हूँ ऐसा अवलंबन करे तो जो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियाँ है तो उसे अपने से भिन्न करना, ये मैं नहीं हूँ। इस तरह से शरीर से द्रव्येंद्रियों से भिन्नता, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, अब किसको जीतना है? भावेंद्रियों को। उनको राजेंद्र जी आवाज़ कम करना, यहाँ तक आ रही आवाज़। भावेंद्रिया कैसी है? इनकी क्या विशेषता? प्रति विशिष्ट स्व स्व विषय व्यवसायितया खंडशः आकर्षति भावेंद्रियाणि। भावेंद्रिया कैसी है? स्व स्व विषय व्यवसायितया खंडशः आकर्षति, अपने अपने विषय का निर्णय करने वाली होने से खंड खंड ग्रहण करती है, खंड खंड जानती है। ये भावेंद्रियों की कमजोरी है। किसी भावेंद्रिय में ताकत नहीं है कि सब कुछ जान सके। क्या क्या उनका विषय है? कमजोरी है उनकी क्या?
अपने अपने विषय प्रति विशिष्ट। यदि चक्षुर इंद्रिय संबंधी भावेंद्रिय तत्संबंधी क्षयोपशम है तो वह क्षयोपशम वह देखने रूप को देखने का ही काम करेगा, स्पर्श को छूने का काम नहीं कर सकता। और स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी क्षयोपशम है तो वह छूने का ही काम कर सकता है, स्पर्श को जानने का, रूप को देखने का काम नहीं कर सकता है। ऐसा प्रति विशिष्ट स्व स्व विषय, हर एक के इंद्रिय का अपना अपना विषय है और उस विषय की व्यवसायीतया, व्यवसाय शब्द का अर्थ निर्णय, जानना, माने अपने अपने विषय को जानना। तो जब अपने अपने विषय को जानेंगे तो पूरे का जान सकते हैं। तो खंडशः आकर्षति, खंड खंड ग्रहण करती है, एक एक विषय को ग्रहण करती है। ऐसी जो भावेंद्रियाँ, और भावेंद्रियाँ है क्या? लब्धिपयोगों, वो क्षयोपशम ज्ञान है। तो वो जो है उन भावेंद्रियों को, ये जो भावेंद्रिय है ये भी हमारा स्वरूप नहीं है, इन्हें भी सर्वथा स्वतः पृथक करने न विजित्य, सर्वथा अपने से भिन्न करना। अब किस आधार से भिन्न करना इन्हें? प्रतीयमान अखंड एक चित शक्ति तया, अपनी चैतन्य शक्ति को ध्यान में लो। चैतन्य शक्ति का लक्षण क्या है? चैतन्य शक्ति की विशेषता क्या है? चैतन्य शक्ति जानना देखना। किसको? किसको जानना देखना? इसमें खंड नहीं पड़ता है। चक्षुरेंद्रिय में खंड पड़ेगा रूप को देखना, रसनेन्द्रिय रस को चखना, इनका एक एक विषय खंड खंड है। लेकिन चैतन्य स्वभाव कैसा है? अखंड, इसमें खंड खंड नहीं पड़ता। चक्षुरेंद्रिय माध्यम से देखेंगे तो रूप रूप दिखाई देगा, रस चखने में नहीं आएगा, वो एक एक ही। लेकिन एक चैतन्य से करेंगे तो संपूर्ण परिपूर्ण वस्तु अखंड। हमारे चैतन्य का स्वभाव अखंड है। तो ये अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा, ऊपर चैतन्य शक्ति ली थी जो भिन्न है, जड़ से भिन्न है, और यहाँ चैतन्य शक्ति की विशेषता ले रहे हैं अखंड है। जानन जानन, सबको जानना, संपूर्ण जानना मात्र जिसका स्वभाव है। तो ऐसे प्रतीयमान, ऐसे प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा वो भावेंद्रियों को जीतना। 49वीं गाथा में भी अरस अरूप के जो बोल लिए ना, उसमें मैं अरस हूँ, क्योंकि रसनेन्द्रिय जो द्रव्येंद्रियों के माध्यम से रस नहीं चखता और भावेंद्रिय के माध्यम से रस नहीं चखता, उसमें भी ये बात ली है। उसमें तो क्षयोपशम मेरा स्वभाव नहीं है, क्षयोपशम है वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो क्या दिया और शब्द उसके साथ? कैसा क्षयोपशम? देखिए निकाल करके, स्वभावतः क्षयोपशमिक भाव अभावात, स्वभावतः लिया है, क्षयोपशमिक भाव का अभाव होने से। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का अभाव है। स्वभाव क्या है? चैतन्य मात्र। और चैतन्य का स्वभाव क्या है? जानना। किसको? उसमें ये स्वभाव खड़ा नहीं होगा। चक्षुर इंद्रिय का स्वभाव पूछेंगे तो रूप को जानना, रसनेन्द्रिय का रस को जानना, लेकिन चैतन्य का जानना, उसमें ये खंड नहीं पड़ते हैं। तो खंड खंड अपने अपने विषय को ग्रहण करने वाली, जो आकर्षति शब्द जो है ना, ग्रहण करने के अर्थ में, आकर्षण माने जानना, जानने वाली ऐसी जो भावेंद्रियां हैं, उन्हें अखंड एक चैतन्य, तो अपने आप को क्या संचेतन करना? ये खंड खंड जानने वाला क्षयोपशम मेरा स्वभाव नहीं है, एक अखंड चैतन्य शक्ति मात्र ये मेरा स्वभाव है। इसलिए एक भावेंद्रियां जो क्षयोपशम रूप है, जो खंड खंड जानने वाली है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। बहुत जगह अखंड शब्द का जहाँ भी प्रयोग आता है ना, उसमें ये दोनों बातें ली जाती हैं। एक तो क्षयोपशम के निमित्त से जो ज्ञान में खंड खंड पड़ रहे हैं उसका निषेध, और दूसरा ज्ञेयों के कारण से जो खंड खंड पड़ते हैं, इसको जाना, इनका ज्ञान, उनका ज्ञान, जितने ज्ञेय अलग अलग जानने में आते हैं ना, तो उस ज्ञान में भेद पड़ते हैं। इस कारण से भी ज्ञान को खंड खंड कहा जाता है। तो उनको जीतना, वो अखंडपना लिया जाता है। तो हमारा स्वभाव जो है अखंड चैतन्य मात्र, तो अखंड चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेना,
तो भावेंद्रियां भी मेरी नहीं है, अपने से अत्यंत भिन्न है, इस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करना। अब तीसरा क्या रह गया? द्रव्येंद्रिय हो गए, भावेंद्रिय हो गए, इंद्रिय के विषय। कैसे है इंद्रिय के विषय और उनके भिन्न करने का उपाय क्या है, उनको जीतने का उपाय क्या है? ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध प्रत्यासक्ति वशेन सह संविदा परस्परम एकीभूतान इव। सह संविदा, संविदा सह, संविदा या संविदा ज्ञान के लिए, ज्ञान के अर्थ में आ गया, हमारे ज्ञान के साथ, हमारे संवेदन के साथ, सह संविदा ज्ञान के साथ में परस्परम एकीभूतान इव, परस्पर मानो एक में खो गए हो, इस प्रकार। क्यों एक में खो गए वे? ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध प्रत्यासक्ति वशेन, ग्राह्य ग्राहक लक्षण की अति निकटता के कारण से। जब भी ये जानने के लिए, जानना तो जीव का स्वभाव, और ये जानने के लिए किसी भी ज्ञेय के निकट जाते हैं या ज्ञेय जानने में आते, निकट जाने के तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल निकट ही जाना है, नहीं तो सन्निकर्ष को प्रमाण मानना पड़ेगा, वो नहीं, बस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माने संबंध, इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होना, जिस प्रकार से देखने के लिए जितनी दूरी है वो उतनी दूरी पर्याप्त है। लेकिन ये ग्राह्य ग्राहक की अति निकटता, ग्राहक जानने वाला आत्मा और ग्राह्य वे जानने में आने वाले पदार्थ, जब वो जानने वाला आत्मा और जानने में आने वाले पदार्थ ये बिल्कुल निकट होते हैं, तब जानने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो अति निकटता हुई, ये प्रत्यासक्ति, इसको प्रत्यासक्ति शब्द दिया, अति निकटता अर्थ दिया उसका, ये ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध की अति निकटता के कारण, वशेन इसके कारण से, दर्पण में कोई पदार्थ झलकता है तो क्या हुआ? वो प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण और प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ, तो वहाँ हम कहेंगे दर्पण है वह ग्राहक, और उसने जितने पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हुए उसके ग्राह्य। अब वे दर्पण में कब झलकते हैं? जब वे बिल्कुल एक में खो गए हों, है ना, मानो दर्पण के अंदर प्रविष्ट हो गए हों। तो इसलिए परस्परम एकीभूतान इव, वो परस्पर बिल्कुल एक में खो गए हो। जब वे दर्पण में झलक रहे हों तो ऐसा लगेगा दर्पण ही वैसा हो गया हो। दर्पण के सामने काला पर्दा आ जाए तो दर्पण बिल्कुल कैसा होगा? काला हो गया ऐसा लगेगा। ये इसको कह रहे हैं कि ग्राह्य ग्राहक की अति निकटता। ऐसे ही वो ज्ञेय पदार्थ जब यहाँ जानने में आते हैं आत्मा में, अब वो अति निकटता से बिल्कुल एक में खो गए ऐसा लगता है। और जब वो एक में खो गए ऐसा लगता है, वो तभी इंद्रिय जनित जो आनंद आता है ना, वो तभी आता है, और तभी आनंद लेते हैं उसका। लड्डू खाया, मीठा लगा, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ है? लड्डू खाया माने क्या हुआ? लड्डू खाने में हुआ क्या है? लड्डू ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। बस वो उनकी अति निकटता हुई, संबंध हुआ, जानने में आए, तो जानने में आने पर ऐसा लगा जैसे हमने ही लड्डू खा लिया है। तो हमने ही तो खाया, तभी तो आनंद आया। लेकिन गया कहाँ वो? शरीर का शरीर में ही रहा, आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ है। वो जड़ लड्डू, मूर्तिक लड्डू अमूर्तिक आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकता। इन जानने के अर्थ में अति निकटता हुई, अति निकटता होने पर बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आया उसमें। ये तो अति निकटता में तो लगा कि लड्डू हमने खाया है। लेकिन वो आजकल बहुत से ऐसे बोले 3D 4D और क्या क्या ऐसे निकल गए ना अभी भी। मैंने बिल्कुल आप बीच में बैठो और वो सामने से चित्र देखो तो आपको सब आपको ऐसा आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं। यदि वह पानी में से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा हम पानी में से जा रहे हैं,
पर हम स्वयं गीले हो गए और एकदम से पानी की बौछार सामने से आएगी तो क्या करोगे आप? वो 3D वाला सामने चित्र चल रहा होगा तो ऐसा सामने से एकदम से आएगा तो आप बचने की कोशिश करोगे। वो सबसे पहले वो छोटा चेतन आया था, छोटा चेतन कौन? एक 3D पिक्चर आई थी ना, छोटा चेतन ही नाम था शायद उसका, बच्चों की थी, लेकिन बच्चों को दिखाने के बहाने से अपन भी दिखाते हैं। तो उसमें वो वहाँ से कोई तीर चलावे तो ऐसा लगता था जैसे अपने कोई आकर के लग रहा हो, तो सब एकदम बचने की कोशिश करे। ऐसा ये कहाँ हो रहा है, कहाँ आया? वहाँ तो लड्डू तो आपने खाया था, आपके मुंह में आ गया था लड्डू, यहाँ तो नहीं आया ना, ये तो कुछ भी नहीं आया। पानी की बौछार डाली तो आपको ऐसा लगा अपने ऊपर नहीं गिर जाए, तो आप बचने की कोशिश कर रहे, तो आपके ऊपर तो नहीं आया ना पानी, फिर आप क्यों बच रहे हैं? आपके ज्ञान में आ गया, आपको ये लगा कि मेरे ऊपर आ रहा है, ऐसा उसने आपके ज्ञान में आ गया। तो आपके ज्ञान में आया तो वो ज्ञेय और आपका ज्ञान ये दोनों की अति निकटता हुई, और अति निकटता हुई तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल एक मेक हो गए हो, ऐसा लगा लेना हर एक में। इस तरह से जो ये सभी कौन है, ये स्पर्शन आदि, और इसके विषय भी आगे है, परस्परम एकी भूतान इव। अभी किनसे भेद विज्ञान करना, बीच में 3 शब्द छोड़ दीजिए। बाह्येन्द्रिय अवगृह्यमाणान स्पर्शादीन इंद्रिय अर्थांश्च। ये कौन है? भावेंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले ऐसे स्पर्शनादि इंद्रिय अर्थों को, इंद्रियों के विषयों को। तो 3 बातें लेना। ग्राह्य ग्राहक की अति निकटता के कारण, ग्राह्य ग्राहक संबंध, भावेंद्रियों से जान रहे हैं और वे जानने में आ रहे हैं, इंद्रियों के विषय, वे ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध की अति निकटता के कारण से, और हमारे सह संविदा परस्परम एकी भूतान इव, अपने ज्ञान के साथ मानो वो एक में खो गए वो ऐसे जो भाषित हो रहे हैं ऐसे। और तीसरी बात, भावेंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले ऐसे स्पर्शादि इंद्रियों के विषय। अरे स्पर्शादि इंद्रियों के विषयों की 2 विशेषताएं थी, जो ज्ञान के साथ एक में खो रही है और इसलिए लग रही है कि ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध की अति निकटता के कारण से बिल्कुल एक में लग रही है। अब इसमें इनसे भिन्नता कैसे करें? सबसे ज़्यादा उलझन हमारी इसी में है, 5 इंद्रिय के विषयों में। इसमें आनंद आता है और इसलिए लगता है बस यही सब कुछ है, सबसे ज़्यादा इसमें ही उलझे हुए हैं। कैसे कैसे भिन्नता करना? चित शक्ते है, ये परस्परम एक ही भूतान इव है ना, उसके आगे चित शक्ते है स्वयमेव अनुभूयमाण असंगतया। भाई ये कठिन है, इतना आसान नहीं है। चैतन्य चित्त शक्ति है स्वयमेव अनुभूयमान असंगतया, स्वयं अनुभव में आने वाली भिन्न असंग चैतन्य शक्ति के द्वारा। माने ये चाहे काला पीला नीला खट्टा कसायला गरम नरम जैसा जो कुछ भी, ये जितने सारे पदार्थ हमारे जानने में आए, लेकिन चैतन्य आत्मा चैतन्य रूप ही रहता है, इनसे कभी भी एक में एक नहीं होता। खीमचंद भाई है ना, वे जीव और जीभ ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों की विशेषता जीभ और जीव। ये जीभ जो है ना, मुंह में जो जबान अपन रसनेन्द्रिय हमारी, इसकी क्या विशेषता? ये खट्टा मीठा, ये चिकना रूखा कुछ भी खावे, खट्टा खाए तो जबान खट्टी नहीं होती है, मीठा खाओ तो जबान मीठी नहीं होती है, चिकना खाओ तो जबान चिकनी नहीं होती है। यदि खट्टा खा लिया और जबान खट्टी हो गई तो क्या होगा? तो मीठा खाओ तो आपको मीठा नहीं लगना चाहिए, फिर मीठा खाते तो मीठा लगता है, चरपरा खाते तो चरपरा लगता है। क्यों? क्योंकि जबान वैसी होती नहीं है, वो जबान इन सब से भिन्न रहती है। चिकनाई कितनी भी खाओ, बढ़िया घी में कुछ भी बढ़िया तर करके और खाया जाए,
तो हाथ इतने चिकने हो जाए कि बाद में आपको साबुन से धोना पड़े अच्छी तरह से मल मल करके। और अब जबान कैसे साफ करते हो? कोई साफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कितनी भी चिकनी खाने के बाद भी वो चिकनी होती नहीं है, माने उससे बिल्कुल भिन्न रहती है। ये जैसे वो जीभ की असंगता है, ऐसे कहते जीव की भी ये विशेषता। जीव चाहे खट्टा मीठा माने किसी भी पदार्थ को जाने, पर पदार्थों को जाने, गेयों को जाने, इन गेयों को जानने पर भी गेय रूप नहीं होता, बिल्कुल भी उनसे बिल्कुल असंग रहता है। ये असंगता, तो चैतन्य शक्ति की असंगता का विचार करो और चैतन्य शक्ति की असंगता का विचार करके इंद्रिय को, इन विषयों को अपने से भिन्न जानो, सर्वथा पृथक करो। इस प्रकार द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये तीनों आ गए। इसमें तीनों की विशेषता बता दी और किनके आधार से जानना। यद्यपि द्रव्येंद्रियों के सामने चैतन्य अति सूक्ष्म अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, भावेंद्रियों के सामने अखंड चैतन्य शक्ति की एक अखंडता, प्रतीयमान अखंड एक चित्त शक्ति तया, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चित्त शक्ति। और तीसरा इंद्रियों के विषयों के सामने क्या लिया? चैतन्य शक्ति की असंगता। भले ही ये तीन तीन बातें कही गई हो, लेकिन तीनों एक है, अलग अलग नहीं है। और एक है वो चैतन्य, और चैतन्य माने उपयोग, उपयोग माने जीव का लक्षण अपना, जीव का जीवन है ना, उपयोग। वो जो उपयोग है बस वही, उसी की द्रव्येंद्रियों के सामने अति सूक्ष्मता देख लेना। ये शरीर स्थूल है, इसके लिए भावेंद्रियों के सामने उसकी अखंडता देखना, क्योंकि खंड खंड है। और इंद्रियों के विषयों के सामने इनके साथ एक में होता नहीं है, इसलिए उसकी असंगता देखना। सीधा तात्पर्य है अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करना, क्योंकि वह लक्षण है। लक्षण आगे ना उपाय उपेय भाव में, लक्षण प्रसिद्ध्या लक्ष्य प्रसिद्धे, लक्षण की प्रसिद्धि होती है तो लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। प्रसाद्यमान प्रसिद्ध ऐसा कुछ शब्द दिए हुए हैं, माने चैतन्य पने को क्यों ग्रहण करना, इसकी प्रसिद्धि क्यों करना, क्योंकि लक्षण है, इससे आत्मा प्रसिद्ध होगा। तो द्रव्येंद्री कोई भी आ जाए ना, सबके सामने एक मैं चैतन्य रूप हूँ, उससे सबका समाधान। ज्ञान सर्व समाधान कारक है ना, ऐसे अंतरंग में भी मोह राग द्वेष पाप कितने जो कुछ भी परिणाम आ जाए ना सामने, मैं तो चैतन्य रूप हूँ, दूसरा कुछ नहीं, मैं चैतन्य रूप हूँ। मैंने एक चैतन्य पने को ही सामने किया हुआ है, और उसका ही अर्थ है आगे ज्ञान स्वभाव का ग्रहण करना कहा हुआ है। फिर भी ज्ञान स्वभाव की विशेषताएं देते हैं आगे। इस तरह से इन सबको सर्वथा स्वतः पृथक करने ने विजित्य, अब ये जो विजय प्राप्त किया है, इसी को जोड़ते हुए कहते हैं उपरत समस्त ज्ञेय ज्ञायक संकर दोषत्वेन। जब हमने इन तीनों से भेद ज्ञान कर लिया, किन किन से? द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से, तो अपने आप ही ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर हो गया। क्यों? ज्ञायक कौन और ज्ञेय कौन? ज्ञायक कौन है? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा कौन हूँ? ज्ञायक हूँ। और ज्ञेय कौन है? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा बाकी जो कुछ है वह सब कौन है मेरे लिए? ज्ञेय है। तो द्रव्येंद्रियाँ कौन है? ज्ञेय है। भावेंद्रियाँ कौन है? ज्ञेय है। और जो इंद्रियों के विषय है वे तो ज्ञेय है ही, उनको तो ज्ञेय ही समझते हैं। लेकिन हमने इसमें से क्या किया था, ये जो भावेंद्रिया द्रव्येंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रियों को ज्ञायक मान लिया और इंद्रिय के विषयों को ज्ञेय समझ लिया, और ज्ञेय ज्ञायक उनमें घटित कर दिया। और आत्मा जो चैतन्य स्वभावी जानने वाला है उसको क्या हो गए? भूल गए बिल्कुल। तो एक तो ये कहते ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, माने ज्ञेय ज्ञायक उसी में मान करके ज्ञायक आत्मा को भूल गए।
या फिर मैं जो ज्ञायक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ उसे द्रव्येंद्रिय वाला, भावेंद्रिय वाला और इंद्रियों के विषयों वाला उनके साथ जोड़ करके अपने आप को मानना। मैं धनवान हूँ, ये इंद्रिय का विषय है, धनवानपना जीव का नहीं है। मैं और सभी के लगा लेना, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये काला गोरापना भी हमारा गेय है, लेकिन इसको हमने एक साथ अपने एक में कर लिया, तो ये सब उनके साथ अपने को जोड़ करके मानना। तो गेय और वो आत्मा ज्ञायक इनको एक में कर किया था, ये संकर माने मिलाना, मिक्स कर देना, और ये दोष था। लेकिन जब हम तीनों से भेद विज्ञान कर लिया है और ये समझ लिया है कि चैतन्य स्वभाव जिसके आश्रय से हमने भेद विज्ञान किया वो ज्ञायक तो मैं हूँ और बाकी सब मेरे गेय है, वो मेरे से भिन्न है, अब वो मेरे साथ एक में नहीं होते हैं, ऐसा गेय ज्ञायक संकर दोष को उपरत दूर कर दिया, नष्ट कर दिया। और उसे दूर करके फिर कहाँ चले गए? एकत्वे टंकोत्कीर्णम, अभी अपनी तरफ आ रहे हैं। एकत्वे टंकोत्कीर्णम विश्वस्याप्यस्य उपरि तरता, समस्त विश्व के ऊपर तिरता हुआ। प्रत्यक्ष उद्योततया नित्यमेव अंतः प्रकाशमान, प्रकाश माने न है, प्रकाश माने न अनपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थ सता भगवता ज्ञान स्वभावेन सर्वेभ्य द्रव्यांतरेभ्य परमार्थ तो अतिरिक्तम आत्मानं संचेत्यते स खलु जितेंद्रियो जिना इति एका निश्चय स्तुति। अभी अपन ने जीतने की बात कर ली है, गेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार की बात कर ली है। अब ज्ञान स्वभाव से अधिक जानना, ज्ञान स्वभाव की बहुत अच्छी विशेषताएं भी ली गई हैं, इसलिए थोड़ा इसे गौण करते हैं। अधिक समय का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं है, आपको कष्ट देना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और अपने आप को भी कष्ट देना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अभी यहीं पूरी करते हैं। भेद ज्ञान की धारा अपन आगे बढ़ावे और ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने को जाने, जितेंद्रिय जिन बने, इसी मंगल भावना के साथ। चलो आगे के शेष कलश पाठ करते हैं, जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, नहीं तो बाकी रहता ही जाएगा। वैसे तो आधा कोर्स तो हो ही गया है, तो कल का कोर्स बाकी है। हाँ, कौन से नंबर से लेना है? 24 से। चलिए, जब तक ये 24 पे पहुंच रहे हैं तब तक मंगलाचरण अकेला बोलो। कान्तिवास्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाक्षरन्तो मृतं वन्द्यास्तेष्टसहस्रलक्षणधरास् तीर्थेश्वरासूरय। सभी अपने अपने ग्रंथ में देखते जाए।
प्राकार कपितांबर उपवन राजी निगीन भूमितलम पिबती मिदम परिखावलयेन नित्यं विकार सुस्तुत सर्वांगं पूर्वसहजलावण्यम् अच्छोवमिव समुद्रं जिनेन्द्र रूपं परं जयति। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निश्चया नु स्त्रोतं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तुत्यया न तत्त्वता स्त्रोतं निश्चयतश्चितो भवति चिस्तुस्तैव से भवे। ये बुंदेलखंडी का असर है। वो स्तुति को ये स्तुति ही जरूर बोलेंगे, स्तुति नहीं बोल सकते। हाँ बोलो, पवन को तो मराठी को देखते हैं कि गुजराती है कि राजस्थानी है। अच्छा चलिए। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान् नु स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तुत्यानतत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चेत् स्तुत्यैव सैवं भवेन् नास्ति तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः। अभी बुलवाया नहीं इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी। अवतरति नातस्तीर्थ करस्तवोत्तर बलाद एकत्वमात्म मांगयो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, बोलिए आगे बोलिए। अगला अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यन्त वेगा। हाँ छूट गया बीच में, कौन सा? इति परिचित्तत्वैरात्मकायां नैव विजनयुक्त्यात्यन्तमोक्षादितायाम् अवतरति न भोगो भोगमेवाद्यकश्च स्वरसरसकृष्टा प्रस्फुटन्नैक एव। अवतरति न यावद्भक्तिमत्यान्ते वेगान् झटिति सकले भावै रण्यदीये विमुक्ता स्वयमेवनुभूतिस्तावदाविर्बभूव। हाँ बोलते जाओ वैसे। सर्वतः स्वरस निर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहासोदितगणगणमोनिर्वस्मिन् इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके स्वयमपयोगो बिभ्रतात्मानुमेकम् प्रकटित परमार्थैर्दर्शन ज्ञान वृत्तैः कृत परिणतिरात्मा रामेव प्रवृत्ता। मज्जन्तु निर्भरम